जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के इंट्रोडक्टरी वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 निश्चित ही आपने देख लिए होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम अंकगणित और भाषा के बारे में देखेंगे। अंकगणित सेक्शन में कुल 20 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है और पूरा प्रश्न पत्र 25 नंबर का होता है। इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपके पास आधे घंटे का समय होता है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 12 प्रकार के सवाल आते हैं। हम 12 प्रकार के सवाल किस किस प्रकार के आते हैं उनका जिक्र करेंगे। अंकगणित परीक्षा में पहला टॉपिक है संख्या और संख्या प्रणाली। देखिए, संख्या और संख्या प्रणाली को दूसरे पहले अगर संख्या के प्रकार को समझें तो संख्याएं जैसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर, पूर्णांक या इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं या दूसरी है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणालियां कई प्रकार की हैं। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संक्रियाएं। देखिए जी, शून्य से लेकर आगे की तरफ बढ़ने पर जो भी संख्याएं आती हैं सारी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी इत्यादि। पर एक बात ध्यान रखें, इसमें सही बटे वाले यानी फ्रैक्शंस वाले और दशमलव वाली चीजें शामिल नहीं होती हैं। जैसा कि सिलेबस में आप देखते होंगे, पूर्ण संख्याओं पर 4 मौलिक क्रियाएं, सुनकर ही आदमी घबरा जाता है, कैसा टॉपिक है संक्रियाएं, पूर्ण संख्या, मौलिक। इसमें घबराने मैथ्स का तीसरा टॉपिक है गुणनखंड और उनके गुणज, उनके गुणों सहित। किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना शेष छोड़े उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। जिस बच्चे को 10 तक की दुनिया या टेबल आती है वह दशमलव और बुनियादी कार्य। दशमलव एक ऐसा टॉपिक है कि अगर शिक्षक ने बच्चे को शुरुआत में सही से समझा दिया तो हो सकता है बच्चे का सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाए, और अगर बोरिंग तरीके से बता दिया तो यह बच्चे के लिए जिंदगी भर के लिए भारी होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, तैयारी के समय इस टॉपिक को बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे से समझाएं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने MSc की हुई है, पर अगर पांचवा टॉपिक है भिन्नों को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न के रूप में। छठवां टॉपिक होता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन की क्षमता आदि को मापने की संख्या और इनके अनुप्रयोग। इस टॉपिक को बच्चे बड़े रुचि से पढ़ते हैं अगर एक बार आपने अच्छे से समझा दिया। अब जैसे वजन मापने के लिए किलो होता है, लंबाई नापने के लिए मीटर होता है, इसमें ISI सिस्टम होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, तो बेसिक चीजें होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्यात्मक निरूपण का सरलीकरण। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी एक सीरीज में रखे होते हैं, उनको किसको पहले करना है किसको बाद में, उस तरीके से उन्हें हल करना होता है। जैसे 2 धन 2 गुणे 4 भागे 2 बराबर क्या होगा, इसमें आप पहले जोड़ करेंगे कि पहले भाग करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में एक फॉर्मूला होता है बॉड मास, हिंदी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति है जान। तो इसी साथ में हमारा 8वां टॉपिक होता है भिन्नात्मक संख्याएं। इसमें भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 1/2, 3/4, इन संख्याओं का जोड़, घटाना या गुणा, ये हमें सिखाया जाता है बच्चे के लिए। अगला है लाभ और हानि के सवाल। इसमें सिंपल लाभ हानि होती है कि आपने 1 दर्जन केले 22 रुपए में खरीदे और 20 रुपए में बेच दिए, तो इसमें आपको लाभ हुआ या हानि हुई। इसमें ज्यादा प्रतिशत और आप मेट्रिक लेवल के सवाल नहीं आते हैं।
टॉपिक नंबर 10 है परिधि और क्षेत्रफल। इसमें बहुभुज यानी ऐसे चित्र जिनमें कई भुजाएं होती हैं की परिधि निकालना, आयत की परिधि निकालना या वृत्त की परिधि निकालना, या वर्ग या आयत का क्षेत्रफल निकालना, इस संबंध में सवाल आते हैं। बच्चे को समझ होनी चाहिए कि परिधि आखिर है क्या चीज, क्षेत्रफल आखिर है क्या चीज, और बेसिक फार्मूले हैं वर्ग के और आयत के। 50 प्रकार के तो पूछे नहीं जाते हैं, और परिधि के सवाल हैं तो परिधि टोटल लंबाई होती है। एक बार आप समझा देंगे बच्चे को बड़ा मजा आएगा। इस तरह से हाँ जरूर एक बात बताने की है कि प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं कि एक गाय को रस्सी से बंधा हुआ है जो ग्राउंड के बीच में एक लकड़ी गड़ी हुई है, गाय कितनी टॉपिक नंबर 11 है कोणों के प्रकार और इनके सरल अनुप्रयोग। मतलब कोण कितने प्रकार, थोड़ी सी रटने वाली चीज होती है, जैसे न्यून कोण क्या है, 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण है, अधिक कोण कौन सा होता है, सम कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, सरल कोण 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं पूछ लेगा। अगर एक 90 डिग्री के कोण का टॉपिक नंबर 12 होता है बार डायग्राम, ग्राफ या लाइन चार्ट का विश्लेषण करके डाटा का विश्लेषण करना। इसमें ग्राफ संबंधित प्रश्न होते हैं जो बच्चे के स्तर के होते हैं। बच्चे का दिमाग 5वीं क्लास आते आते इतना हमारा लास्ट टॉपिक होता है भाषा का। मैथ सेक्शन के बाद फिर भाषा का सेक्शन शुरू होता है। इसमें जो भाषा आपने ऑप्ट की होती है उसी भाषा से संबंधित अनसीन पैसेजेस आते हैं, या अपठित गद्यांश बोल सकते हैं। इस तरीके के टोटल 4 गद्यांश आते हैं, छोटे छोटे पैरास रहते हैं। उसमें एक गद्यांश से 5 सवाल आते हैं जो लगभग उनके उत्तर उसी गद्यांश के अंदर ही होते हैं। आप जैसे बोल देते हैं कि अयोध्या में राजा दशरथ राजा थे, उनके बड़े पुत्र का नाम राम था, उनके बाद लक्ष्मण थे, और उनकी रानी का नाम, उनकी 4 रानियां थी। और फिर उसके बाद पूछेंगे कि महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो वो उसी पैराग्राफ में मिल जाता है। इसमें बच्चे के स्तर के ही पैराग्राफ्स आते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती इसमें। हाँ एक दो चीज़ें जरूर ध्यान रखने की, कुछ बेसिक शब्दों के विलोम शब्द या उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमारा JNVST 2024 या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का पार्ट 4 पूर्णतः समाप्त होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद को मेरा वीडियो ज़रूर भेजें, मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। और अगर आप आगे की भी अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।